तरह से अपने ऑफिस में बैठ रहे हैं, वो कितना ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है आपकी हेल्थ को, आपकी प्रोडक्टिविटी को। अगर आपका जो सिटिंग बोन्स है ना वो सपोर्टेड नहीं है, फिर आप ये करते हैं कि चेयर पे भी कंफर्टेबल नहीं हो रहा है तो बीन बैग पे जाके स्ट्रेच करके देखें, कुछ शायद हेल्पफुल हो। आप अपने घर में पड़े हुए खाने को गलत सही इस तरह से देखिए मत, बट अपनी प्लेट को देखिए, नो दैट कि आपकी डाइट की रिक्वायरमेंट्स क्या है। आप अभी बैठेंगे, 1-2 बर्गर, 2-3 पिज्जा के स्लाइसेस, आपने एक कोला सोडा कुछ पी लिया साथ में, बड़ी आराम से 1500-2000 कैलोरीज आप ऐसे खा सकते हैं एक मील में। तो आप सोचिए, आप लगातार एक हफ्ता 1-1 आवर भागेंगे, तब जाके आप वो लेवल ऑफ कैलोरीज बर्न कर पा रहे हैं। अगर रिसेंट सर्वे की बात माने तो आपको बता दें कि उसमें ऐसा माना जाता है कि 51% लोग हमारे देश में घंटों बैठकर काम करते हैं, जिसे आम भाषा में हम डेस्क जॉब कहते हैं। अब एक्सपर्ट्स की माने तो वो कहते हैं कि घंटों देर एक जगह बैठकर काम करने से आपके शरीर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे सबसे पहला, आपको डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आपको काम का तो स्ट्रेस बढ़ता ही है, साथ ही आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा सुस्त हो जाती है। इतना ही नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि आपके शरीर में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लगती हैं। आज इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ है मीनल पाठक, जो हमें बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी सुस्त भरी जिंदगी के अंदर एक एनर्जेटिक शॉट ऐड कर सकते हैं। Thank you, Meenal, for joining us. Thanks, Dhwani. I'm really very excited about this whole talk which we're gonna have. तो मीनल, एज ए एक्सपर्ट आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते होंगे जो कॉर्पोरेट लाइफ में काम करते हैं, तो उनके लिए कितना जरूरी है कि अपनी कॉर्पोरेट लाइफ के साथ साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी मेंटेन करना? So it's actually not just my clients जो मेरे पास खुद चल के आते हैं। मेरा whole purpose of starting my own fitness journey and then starting my own business venture which is Me Studio was this, कि वो लोग जो मेरे पास चल के नहीं आ रहे हैं, मैं उनके पास पहुंच कर उनको ये बात सिखाऊं। So you know my whole idea of starting my corporate wellness business was this, because मैं खुद एक corporate line से हूँ और मैंने almost 13 year plus अपने कॉर्पोरेट बैंकिंग में काम किया है, एंड इट इज लाइक अ वेरी लॉन्ग जर्नी। तो आप सोच सकते हैं इस पूरी जर्नी के दौरान मेरे 2 बच्चे भी थे, मेरी पूरी मैरिड लाइफ भी निकली। तो मैंने जितनी भी परेशानियों का सामना किया, उसके बाद आई रियलाइज्ड कि मुझे कुछ ऐसा क्रिएट करना है जिसमें मैं सोसाइटी को कुछ दे पाऊं। और सबसे पहली चीज जो मेरे माइंड में आई थी, दैट वाज क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म व्हिच कैन एक्चुअली हेल्प people in the corporates, because वो सभी लोगों को other than उनका corporate life का stress है वो तो है ही, there is another stress which is adding up, which is sitting. So sitting is like a new smoking. आप एक सीट पर 8 to 10 hours के लिए बैठते हैं, अपनी आईज को उन लैपटॉप्स पे ग्लूड करके रखते हैं, पूरा टाइम काम कर रहे होते हैं और कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली एक ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं विच इज वेरी बैड फॉर योर स्पाइन। आप किसी भी प्रोजेक्ट पे या किसी भी रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हैं, सबसे पहले आप अपनी जॉ लाइन को टाइट कर लेते हैं, फिर आप आपके शोल्डर्स को लिफ्ट कर लेते हैं, स्पाइन को पूरा राउंड करके हंच कर लेते हैं और इस तरह से काम करते हैं। यहाँ 11 लाइन्स, 11 नंबर इज व्हाट वी कॉल इट, ऐसे फ्राउन लाइन्स, और दिस इज अ पोस्चर इन विच वी आर सिटिंग एंड वर्किंग। और इमेजिन कीजिए इस पोस्चर में वो लोग घंटों बैठते हैं। सो इससे इट्स नॉट ओनली कि उनकी बॉडी को फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, साइकोलॉजिकल ऑल्सो, देयर मेंटल वेलनेस इज ऑल्सो गेटिंग इम्पैक्टेड। सो द होल आइडिया इज, जो फिटनेस है ना उसको एक कुछ डरावनी चीज समझकर उसको बहुत अलग से मत सोचिए, इसको अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाइए। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो कॉर्पोरेट्स में जॉब कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो अपना काम कर रहे हैं, ये सिर्फ हाउसवाइफ्स के लिए नहीं है, ये 50 प्लस के लिए नहीं है, ये 70 प्लस के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए है। इनफैक्ट आपने रिपोर्ट्स देखी होंगी कि ओबेसिटी के केसेस आजकल बच्चों में बढ़ रहे हैं। सो बच्चों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं। टीनेजर्स में पहले वो जो हमें टीनेजर्स दिखते थे पतले पतले खेलते हुए, वो अब नहीं दिखते हैं। सो it's a kind of a प्रॉब्लम विच इज एवरीवेयर। मतलब आपको ये हर किसी एज ग्रुप में दिखेगा, आपको ये हर किसी के फिटनेस लेवल पे काम करने की जरूरत है। एग्जैक्टली। प्लस मैंने ऐसा भी देखा है कि जब लोग बहुत देर तक एक जगह पर बैठकर काम कर रहे हैं, तो अपनी सीट से अगर थक गए हैं तो जाकर बीन बैग पे बैठ गए, बीन बैग से थक गए तो सीट पर ही लेट गए, अच्छा सीट पर लेटने से थक गए तो स्टेयर्स पे बैठ गए और लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। और इसकी वजह से आपको लोअर बैक पेन शुरू हो जाता है, आपका पोस्चर पूरा खराब हो जाता है। कितना जरूरी है जब
आप स्क्रीन पर काम कर रहे हो, कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, लैपटॉप पे काम कर रहे हो, तो कितना ज़रूरी है अपने पोस्चर का ख्याल रखना? So there is a science which we call ergonomics. तो हम कॉर्पोरेट्स में ergonomics के सेशंस करवाते हैं. So exactly इसमें हम आपके पोस्चर के बारे में बात करते हैं. पोस्चर होता क्या है, मतलब आप किस तरह से अपने ऑफिस में बैठ रहे हैं, वो कितना ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है आपकी हेल्थ को, आपकी प्रोडक्टिविटी को. मतलब कि अगर आपके एनर्जी लेवल्स इंपैक्ट हो रहे हैं, आपके स्ट्रेस लेवल्स इंपैक्ट हो रहे हैं, तो वहां पर आपका जो काम हो रहा है वो भी तो इंपैक्ट हो रहा है. सो इन ऑल ये आपके लिए नहीं, आपके ओवरऑल ऑफिस के लिए भी बहुत हेल्पफुल है. तो उसमें क्या है, होता क्या है कि जहां पर आप बैठे हैं, जो आपकी पोजीशन है, जहां पर आपके हिप्स हैं और आपकी बैक है, वो कनेक्शन वहां से स्टार्ट होता है. अगर आपका जो सिटिंग बोन्स है ना, वो सपोर्टेड नहीं है, आपका जो फाउंडेशन है उस पे अगर सपोर्ट नहीं है, तो आपकी पूरी स्पाइन राउंडेड रहेगी और विदाउट सपोर्ट रहेगी. फिर आप ये करते हैं कि चेयर पे भी कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, तो बीन बैग पे जाके स्ट्रेच करके देखें, कुछ शायद हेल्पफुल हो. वहां पर नहीं है तो लेट्स मूव टू अ स्टेयरकेस या कुछ भी, लेट्स चेंज द पोजीशन. लेकिन चेंज तो आपको पोस्चर करना है. सो मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताती हूँ. हमारे सभी के जो स्पाइन्स है ना, वो एस शेप्ड होते हैं. सो ऐसा नहीं है कि सबका L4 L5 एग्जैक्टली एक पोजीशन पे है. तो आपको सिंपल एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे जहां पर भी आप बैठते हैं ना, आपके जो लेग्स हैं वो पैरेलल रहनी चाहिए ग्राउंड से. हाँ. सो इनफैक्ट जैसे कि ये अभी बीन बैग में हमारे हिप्स अंदर की तरफ हैं, वो नहीं होना चाहिए. आपकी जो नीज से आपकी थाइस तक की पोजीशन है वो फ्लैट होनी चाहिए. आपकी नीज से आपके जो नीचे तक पाँव हैं वो फ्लैट होने चाहिए. आपके फीट ऐसे डैंगल नहीं करने चाहिए, इतनी लंबी नहीं होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए. आपके नीचे बिल्कुल फ्लैट आना चाहिए और इतने छोटे भी नहीं होने चाहिए कि हवा में ही लटक रहे हैं. सो बोथ द थिंग्स आर हार्मफुल. और उसी तरह से आपके अगर पीछे थोड़ा सा भी गैप है आपके हिप्स में और आपके बैक रेस्ट में, तो उस गैप को कवर अप करने के लिए, जैसे आपने बताया, या तो आप ऐसे कर करके बैठिएगे या आप पीछे की तरफ करेंगे. लेकिन अगर वहां पर सपोर्ट है तो आप बहुत अच्छे से सीधा बैठ सकते हैं. सो यू नो देयर इज अ वेरी सिंपल मूवमेंट व्हिच आई टेल पीपल कि अगर आपको पोजीशन चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल अपने फिंगर्स को डवटेल कीजिए और खींच लीजिए अपनी स्पाइन को एक बार अच्छे से ऊपर, बहुत अच्छे से. मैं भी करूं क्या? हाँ करिए. एक लंबी गहरी सांस भरिए और सांस भरते हुए ऊपर की तरफ खींच लीजिए अच्छे से. कैन यू फील दैट स्ट्रेच? आप अपनी, हाँ एग्जैक्टली, इमेजिन कीजिए आपने अपनी हर वर्टिब्रे को अच्छे से पुल किया, तो वो जो अभी तक ऐसे राउंड हो रही थी वो स्ट्रेच आउट हो गई. नॉट जस्ट दैट, आपने अपने पेक्टोरल्स को, चेस्ट को, शोल्डर्स को, सबको अच्छे से खींच के रिलैक्स किया और फिर आप वापस आ गए. ये मूवमेंट करने में कितना टाइम लगता है? 10, 15, 20 सेकेंड. इमेजिन अगर आप हर 30 मिनट्स में, अच्छा चलो 30 मिनट्स ज्यादा है, अगर आप इनफैक्ट एवरी 1 आवर और 2 आवर्स सिंपल स्ट्रेचेस कर लेते हैं, तो ये ओवरऑल आपके ब्लड फ्लो को बहुत इंप्रूव कर देता है. आपकी बॉडी का जो सर्कुलेशन है, नॉट जस्ट द ब्लड, लिम्फेटिक फ्लो को बहुत इंप्रूव करता है. तो ये छोटे छोटे से चेंजेस हैं जो आपको करने हैं, एंड यू कैन स्टार्ट फीलिंग द डिफरेंस इन योर एनर्जी लेवल्स, मोबिलिटी. होता क्या है कि आप बहुत देर से एक पोजीशन पे ऐसे बैठे हैं, आपको कोई एक फाइल कहीं से उठानी है और उस फाइल को आपको लगता है यही तो पड़ी है फाइल, लेकिन आप इमोबाइल एक जगह पे बहुत देर से बैठे हैं, और अगर आपने 90 डिग्री भी टर्न लेकर ऐसे फाइल उठा ली, एंड यू विल बी लाइक so most of the clients who come to me with their Pilates problem is this कि बैठे थे, बस फाइल उठाई और यहाँ पर कुछ भूल हो गया. So it's like कि इस तरह से बैठे बैठे आपके मसल्स इतने इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं कि आपको वो टाइट हो जाते हैं. लिटरली इट्स लाइक कि कोई चीज है जिसको आप यूज नहीं कर रहे हैं और वो बहुत धीरे धीरे इनफ्लेक्सिबिलिटी की साइड चला गया, और उसके बाद एकदम से आप कुछ ऐसा एक्शन करना चाहते हैं एज इफ यू आर रबर, सो वो नहीं हो पाएगा. सो इट इज अ कंटिन्यूअस थिंग यू हैव टू मेंटेन. मतलब आपको कंटिन्यूअसली अपनी फिटनेस पे, अपनी डाइट पे, अपने न्यूट्रिशन पे, अपने स्लीप पे काम करना पड़ेगा इफ यू वांट टू कीप गोइंग एंड कीप फीलिंग लाइक दैट. हमारे ऑफिस में यूजुअली होता है कि आपने अपने डेस्क पे सुबह आके बैठ गए हो, ठीक है, उसके बाद वहीं पर खाना भी खाया जा रहा है, वहीं पे चाय भी पी जा रही है, वहीं पे कॉफी भी पी जा रही है, किसी का फोन आ गया घर से तो वहाँ पे हाँ करके बात भी की जा रही है. तो मतलब अपने डेस्क से उठने का तो बिल्कुल किसी का मन नहीं करता, क्योंकि थैंक्स टू आवर ऑफिस प्रॉपर्टी यहाँ पे AC भी चल रहा है, तो कौन जाएगा बाहर धूप में बात करने के लिए. पर पूरे दिन में हम बहुत ही ज्यादा कम कोशिश करते हैं चलने की. कितना इम्पोर्टेंट है खाने के बाद चलना या ऑफिस में बैठे बैठे बीच बीच में ब्रेक्स लेना?
आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अगर आप वर्कआउट भी करते हैं ना, तो आप कितना वर्कआउट कर लेंगे? या तो मॉर्निंग में वर्कआउट करके आएंगे या आप इवनिंग में जाके वर्कआउट करेंगे। तो वो जो 1 आवर ऑफ वर्कआउट है वो ऑफसेट नहीं कर सकता आपके 8 to 10 आवर्स ऑफ सिटिंग। सो इसीलिए आपने बहुत सुना होगा ना, आजकल बहुत ज्यादा स्टेप्स के बारे में बात होती है। 10,000 स्टेप्स होने चाहिए, 12,000 स्टेप्स होने चाहिए, बिकॉज पहले हम सभी के हमारे फादर्स और फोर फादर्स के 20-25,000 स्टेप्स बहुत आराम से हो जाते थे। ये कोई बड़ी बात थी नहीं, तब ये मशीन्स भी नहीं थी चेक करने के लिए, क्योंकि ये कोई बड़ी बात ही थी नहीं। बच्चे स्कूल भी पैदल जा रहे हैं या साइकिलिंग करके जा रहे हैं, माँ बाप तो तैर कर जाते थे। एग्जैक्टली। सो आई एम सेइंग कि ये स्टेप्स वाला फंडा तब था ही नहीं, लेकिन अब ये स्टेप्स का फंडा इसलिए आ गया है बिकॉज देखा गया है कि पीपल आर हार्डली डूइंग 2 से 3,000 स्टेप्स इन अ होल डे। तो आपके जो नॉर्मल बॉडी के फंक्शंस है ना, वो भी एक्टिव नहीं हो पा रहे, क्योंकि आप इतने तो एक्टिव हो ही नहीं रहे। तो सबसे पहले जो इम्पैक्ट होता है वो होती है आपकी बॉवल मूवमेंट, कॉन्स्टिपेशन, आपको गट प्रॉब्लम्स होनी शुरू करती हैं। लाइक एवरीबॉडी नोज कि आपके 2 ब्रेन होते हैं, एक तो यहाँ पर होता है और एक आपके गट में होता है। तो सबसे पहले जब आपको ये एसिडिटी, ब्लोटिंग, ये सारी प्रॉब्लम शुरू होती है ना, दिस इज एग्जैक्टली द रूट कॉज ऑफ ऑल अदर प्रॉब्लम्स विच आर कमिंग टू यू। तो ये जो एक्टिविटी लेवल है ना, ये होना बहुत जरूरी है। एंड आई वुड रेदर से कि हम सारा दिन अपने फोन्स पे ही तो है ना, तो फोन्स पे रिमाइंडर्स लगाइए। एवरी 30 मिनट्स अ ग्लास ऑफ वाटर, एवरी 1 आवर। इनफैक्ट फोन्स तो आपके आते ही हैं, तो यू हैव टू टेल दिस टू योरसेल्फ कि मेरे जितने भी फोन्स आएंगे वो मैं खड़े होके लूंगा। खड़े होइए, बात कीजिए, थोड़ा मूवमेंट कीजिए, वो बहुत हेल्प करेगा। और फिर देखिए कि कितनी जल्दी आपके वो 10-12 हजार स्टेप होते हैं। बट वो एक्टिविटी लेवल बहुत जरूरी है। नॉट जस्ट दैट, अगर आप बार बार खाना खा के सिर्फ बैठ ही रहे हैं, तो आपके फूड को डाइजेस्ट करने के लिए भी आपको मूवमेंट की जरूरत है। प्लस जब भी आप कोई चीज खाते हैं तो आपका इंसुलिन स्पाइक होता है। अगर आप खाना खाने के बाद थोड़ी सी वॉक कर लेंगे तो वो स्पाइक कम होगा, आपका ब्लड ग्लूकोज का भी जो लेवल है वो भी कम बढ़ेगा और वो भी धीरे धीरे स्पाइक नहीं होगा। सो देयर आर सो मेनी अदर बेनिफिट्स व्हिच वी कैन टॉक अबाउट, बट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि अगर आप अपनी बॉडी में मूवमेंट कर ही नहीं रहे हैं, अगर आपके बेसिक 10-12 हजार स्टेप भी दिन में नहीं हो पा रहे हैं, तो आपकी पूरी जो एक फिजियोलॉजी है ना, उसको प्रॉपरली रन करने के लिए आपको वो स्टेप्स चाहिए। मतलब वर्कआउट तो आप भूल ही जाइए, बट नॉर्मल स्ट्रेचिंग, नॉर्मल मोबिलिटी, 10-12 हजार स्टेप्स, ये तो नॉन नेगोशिएबल है। मतलब इसके ऊपर तो हम बात कर रहे ही ना, दिस इज समथिंग जो होना ही चाहिए। एग्जैक्टली। प्लस जैसे आपने वर्कआउट की बात करी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मेरी तरह होते हैं, जो घर से सुबह 8 बजे निकलते हैं और ऑफिस 1-2 घंटे ड्राइव करने के बाद पहुंचते हैं। फिर उसके बाद ऑफिस से अगर 7 बजे 8 बजे निकल रहे हैं तो घर 9 बजे पहुंच रहे हैं। तो इस पूरी साइकिल में कहीं पे भी वर्कआउट करने के लिए टाइम नहीं निकल पाता है। तो उनके लिए क्या मतलब इजी ऑप्शन है जो वो कर सकते हैं? So we have these sessions in the corporates जहाँ पर हम उन्हें सिखाते हैं कि आप अपने चेयर के साथ कितनी आराम से दिन में 5-5, 10-10 मिनट के ब्रेक्स ले सकते हैं, जिसमें आप आराम से 50 to 100 फ्री स्क्वाट्स कर सकते हैं, लंजेस कर सकते हैं, अपनी टेबल की सपोर्ट से पुशअप्स कर सकते हैं। सो एक्चुअली अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। देयर इज लॉट ऑफ टाइम इन बिटवीन, मतलब आप 10-10, 15-15 मिनट की तो ब्रेक्स ले ही सकते हैं, और ये बहुत हेल्प करता है आपकी उस मसल स्ट्रेंथ को वापस लाने के लिए। इमेजिन आप वॉल पुशअप्स कर सकते हैं, आप खड़े हैं, आपके पास 5 मिनट हैं, आप किसी भी वॉल पे जाइए और पुशअप्स मार लीजिए। Nobody is gonna stop you, and शायद आपके करने से कोई मोटिवेट होके कर ही ले। So it's like from one thing to second thing, that's how you build. लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मेरी फिटनेस जर्नी जिम में जाकर ही स्टार्ट होगी और मैं उसके बिना वर्कआउट नहीं कर सकता, तो then it might not ever happen. लेकिन अगर आज आप सुबह ये सोच लें कि आज बहुत टाइट शेड्यूल है, तो आज 50 स्क्वाट्स होंगे, 50 लंजेस होंगे, 50 पुशअप्स मारूंगा और कुछ विदाउट वेट आप कुछ पुल कर लूंगा। सो दीज आर बेसिक मूवमेंट्स, मतलब पुश, पुल, लो, आप ये वाली मूवमेंट्स होती है वर्कआउट्स की, ये आप बड़ी इजीली कर सकते हैं कहीं भी विदाउट टेकिंग एनी स्पेशल टाइम। मतलब आप सुबह उठे, सुबह उठ के आपने गर्म पानी पिया, कुछ थोड़े से आपके नट्स सॉक्ड हैं वो आपने खाए, थोड़ी देर मल आसन में बैठ जाइए, मतलब फुल डीप स्क्वाट पोजीशन में बैठ जाइए। तो वो जो डीप स्क्वाट पोजीशन है, इट वॉज वेरी नेचुरल। मतलब हमारे तो इंडियन टॉयलेट्स में ये बड़ा एक्सेप्टेबल था, बट आजकल मिलते नहीं है इंडियन टॉयलेट्स। सो लाइक दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन
आप कोई बात नहीं है इंडियन टॉयलेट्स, मल्लासन तो कर सकते हैं ना, कम से कम 5 से 10 मिनट डीप स्क्वाट पोजीशन में बैठिए। आप देखेंगे आपकी जितनी भी स्टिफनेस है ना आपके हिप्स के अराउंड, लोअर बैक के अराउंड, वो रिलीज हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे कमर में दर्द चल रहा है, कमर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इट्स नॉट देयर। बहुत ज्यादा आपकी कमर की प्रॉब्लम आपके हिप्स के अराउंड के जितने भी मसल्स हैं उसकी स्टिफनेस से अराइज होती है। लाइक आई सेड कि योर सिटिंग पोजीशन इज बैड नॉट बिकॉज योर स्पाइन इज कर्लिंग, इट्स बिकॉज कि आपके हिप्स के पास सपोर्ट नहीं है। अगर मेरे अभी हिप्स के पास सपोर्ट नहीं है, और जो एक्चुअली नहीं है, बीन बैग इज नॉट अ राइट प्लेस टू सिट। जब आपको 8-10 घंटे बैठना है तो ये बीन बैग पे नहीं बैठिए। सो मेरे हिप्स के आसपास बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, तो या तो मैं ऐसे होकर बात कर रही हूँ आपसे, या मैं बीच में ऐसे हो रही हूँ, या आई टर्न अराउंड अ लिटिल, आई ट्राई टू गिव माई हिप्स अ सपोर्ट। तो अगर आपके पास वो बेस या सपोर्ट नहीं है तो आपके हिप्स के आसपास के जो मसल्स है ना वो स्टिफ होना शुरू करते हैं, फिर दिस ट्रेवल्स अप, राइट, and then weak knees, weak joints. So the idea is कि आप अपने सीट के अराउंड जितनी मूवमेंट कर सकते हैं ना करिए। जैसे मैंने बोला कि आप इस बात से समझौता नहीं कर सकते। आप सोचिए 20 स्क्वाट्स में कितना टाइम लगता है, बिल्कुल भी नहीं। आप क्विकली विद इन 2 to 3 मिनट्स कर लेंगे, और आपने अपने सभी मसल्स को एक अच्छा सा ब्लड सर्कुलेशन भी दे दिया, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है, यू आर हैप्पी, योर बॉडी इज ऑल्सो हैप्पी। ट्रू। एंड मतलब मैं इस चीज़ में एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी कि यूजुअली हमें लगता है कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम अपना पार्ट पूरा कर रहे हैं, हमारा मतलब स्टेप 1 हो चुका है, हम अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ गए। पर डाइट का क्या रोल है? हमें कितना ज़रूरी है अपनी डाइट का भी पूरा ख्याल रखना? अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, या किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे हम जुम्बा कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, इस चीज़ के अंदर डाइट का कितना बड़ा रोल है? एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। आई वुड से कि जनरली आपकी डाइट किस तरह से है ये आपके वेट, आपके फैट कंटेंट पे बहुत इम्पैक्ट डालती है। आपकी बॉडी में कितना फैट डिपॉजिट हो रहा है, ये आपकी डाइट बहुत ज्यादा इसका वो करती है। बिकॉज आप एक बात देखिए, आप कितनी इजीली कैलोरीज खा सकते हैं। आप अभी बैठेंगे, 1-2 बर्गर, 2-3 पिज्जा के स्लाइसेस, आपने एक कोला सोडा कुछ पी लिया साथ में, बड़ी आराम से 1500-2000 कैलोरीज आप ऐसे खा सकते हैं एक मील में। और अगर मैं आपको बोलूं कि अभी 1500 से 2000 कैलोरीज बर्न करके आओ, सो आइडियली देयर इज नो वे दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि वो कैलोरीज बर्न हुई। बट स्टिल वी स्टिल हैव मेजरमेंट्स जिसमें हम कहते हैं कि अगर आपने 1 आवर भागा है, इस स्पीड पे, इस पेस पे भागा है, तो यू बर्न सम 300-400 कैलोरीज। तो आप सोचिए, आप लगातार एक हफ्ता एक 1 आवर भागेंगे तब जाके आप वो लेवल ऑफ कैलोरीज बर्न कर पा रहे हैं। सो आइडियली वो कैलोरीज खाना बहुत ईजी है, वो बर्न करना बहुत मुश्किल है। तो डाइट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस नॉट जस्ट दैट, वर्कआउट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? जब आप वर्कआउट नहीं कर रहे होते आप अपनी डाइट भी नहीं देखते। इट्स साइकोलॉजिकल कि अगर मैं वर्कआउट नहीं कर रहा, मैं सारा दिन बैठा हूं, तो मुझे अपनी डाइट से भी कुछ लेना देना नहीं। अरे यार, ला समोसा, ला चाय, ला खाओ पियो, ऐश करो, that's how your mentality is if you're not working out. But the moment you start working out, in fact I tell this कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है अपनी डाइट को देखने की, क्योंकि तब आपकी बॉडी में वियर एंड टियर होता है। So you need all those essential proteins for that. आप वर्कआउट करते हैं, आपकी बॉडी डिमांड करती है एक्स्ट्रा प्रोटीन, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन, फिर आप अपने डाइट को भी वॉच आउट करते हैं। देन यू नो कि मैंने आज इतना वर्कआउट किया है, कल यू विल हैव दोस डोम सेटिंग इन, आपके मसल्स में सोरनेस होगी, यू विल नो कि प्रोटीन खाना पड़ेगा। If your diet doesn't have protein, तो वो मसल सोरनेस कहाँ से जाएगी? वो रिपेयर, मतलब आपके के लिए आप कुछ तो फ्यूल चाहिए ना। हाँ, so it's a very simple फंडा। आपकी बॉडी में 2 टाइप ऑफ फूड खाते हैं आप, या तो आप एनर्जी फूड खा रहे हैं, या आप वो फूड खा रहे हैं जिससे आपकी बॉडी बन रही है, बॉडी बिल्डिंग फूड। सो आपका एनर्जी फूड बॉडी बिल्डिंग में हेल्प नहीं कर सकता, और आपका जो प्रोटीन है वो अगर आप एक्सेस में खा लो तो वो फिर भी शायद आपको कोई एनर्जी दे देगा। सो या मतलब कि द आइडिया इज कि दोनों बहुत ही साथ साथ चलते हैं। तो आप वर्कआउट छोड़ दो तो आपका डाइट करने का मन नहीं होता, आप अच्छी सी डाइट कर रहे होते हो तो आपका वर्कआउट को छोड़ने का मन नहीं होता। सो इट्स लाइक कीप गोइंग टुगेदर, मतलब हैंड इन हैंड वाली बात है, हाथ में हाथ मिल जाता है। अच्छा, आपने वर्कआउट की बात करी, आजकल काफ़ी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है, लोग जिमिंग की वीडियो डालते हैं, जुम्बा की वीडियो डालते हैं, योगा की वीडियो डालते हैं, पिलाटेस की वीडियो डालते हैं, और जो लोग ओवरवेट हैं, जिनका वेट काफ़ी ज़्यादा है,
उनके लिए सबसे पहली सीढ़ी क्या होनी चाहिए? क्या उनको जिम जाना शुरू कर देना चाहिए या उनको जुम्बा करना चाहिए? वो अपनी अगर फिटनेस जर्नी बिगिन करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए पहली सीढ़ी क्या होनी चाहिए? जिम, जुम्बा, पिलाटेस, योगा, क्या? कोई भी अपना वर्कआउट स्टार्ट करना चाहता है ना, तो सबसे पहली सीढ़ी होनी चाहिए ब्लड टेस्ट। आप सबसे पहले अपने टेस्ट करवाइए, अपने जो भी बेसिक टेस्ट होते हैं, हार्ट फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, ये सारे टेस्ट करवाइए। देखिए आपकी बॉडी में कहीं पर ब्लॉकेजेस तो नहीं है, देखिए आपके हार्ट रेट क्या चल रहा है, ये सब आपके पास क्लियरली होना चाहिए। इनफैक्ट मैं अपने स्टूडियो में ये सब टेस्ट के बाद ही एडमिशन लेती हूँ, बिकॉज आई रियली वांट टू नो कि जो मेरे पास वर्कआउट करने आ रहा है उसका अंदर का सिस्टम कैसा चल रहा है, सो दैट मीन्स यू रियली नीड टू नो कि आप किस लेवल पे हैं, और उसके बाद आप अपना वर्कआउट स्टार्ट कीजिए। एंड एज समवन हु इज सर्टिफाइड फॉर ऑल ऑफ दिस, I am a Zumba trainer, I am a Pilates trainer, I have a gym certification, I am a nutritionist. So I would really want people to understand कि उनको किस चीज़ में मज़ा आता है, बिकॉज ये वर्कआउट और ये फिटनेस सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं है। इट्स नॉट अ 15-day चैलेंज, और ये कोई 30-day चैलेंज नहीं है, या आप कोई मूवमेंट नहीं है जो आप 3 महीने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं और छोड़ देंगे। जो चीज़ आपको कंसिस्टेंटली हर दिन करनी है अपनी लाइफ में, तो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए ना आपके लिए। So it has to be something which you enjoy and which you like. So for example, मुझे रनिंग में मजा आ रहा है आजकल, which wasn't there before. So आप चेंज भी होते हैं एज अ पर्सन। उससे पहले मेरे को म्यूजिक सुनने में और बहुत ज़्यादा डांस करने में मजा आता था, तो मैं अपनी जुम्बा में कार्डियो वर्कआउट करती थी। उसके बाद धीरे धीरे आई स्टार्टेड एडिंग लॉट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो हमने फ्री बॉडी वेट्स वर्कआउट स्टार्ट किए, फिर हमने डंबल्स लिफ्टिंग स्टार्ट की। सो एग्जैक्टली दैट्स हाउ इट हैज़ टू बी। ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन गए, जिम आपने हिट किया और आज ही सारे मसल बना लूंगा और आज ही सब तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। सो दिस इज नॉट हाउ फिटनेस वर्क। सो somebody who's in like their 30s and 40s and want to start their fitness journey, I would really advise कि पहले अपने सारे ब्लड रिपोर्ट्स चेक कीजिए, ठीक है। देखिए आपका विटामिन डी किस लेवल पे है, आपका B12 किस लेवल पे है। उसके बाद मे भी धीरे धीरे वॉक से स्टार्ट कीजिए, ब्रिस्क वॉक से स्टार्ट कीजिए। ब्रिस्क वॉक थोड़ा, ब्रिस्क वॉक को हिंदी में क्या कहेंगे? ब्रिस्क वॉक ही कहेंगे। हाँ, आप मॉर्निंग वॉक से स्टार्ट कीजिए। सुबह उठिए, जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा पानी पीजिए, अपनी बॉवल मूवमेंट्स को क्लियर कीजिए, मॉर्निंग वॉक पे निकल जाइए। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जॉगिंग भी करने की कोशिश कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए। उसके बाद कुछ सिंपल स्ट्रेचेस कीजिए, सूर्य नमस्कार से स्टार्ट कीजिए, वो पूरा आपकी बॉडी को अच्छे से खोल देता है ना। इस तरह से अपने आप को 2 से 3 हफ्ते दीजिए धीरे धीरे। उसके बाद अपनी बॉडी वेट से वर्कआउट स्टार्ट कीजिए। थोड़ी देर डेड हैंग कीजिए, मतलब बार पे सिर्फ लटकिए। अभी चिन अप या पुल अप नहीं करना है, लटकिए, अपने शोल्डर्स को, इन सबको खोलिए धीरे 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 धीरे। इमेजिन कीजिए ये आपका टेम्पल है, आपको इसी के अंदर रहना है, तो आप इसका मिसयूज नहीं कर सकते। इसको जैसे कहते हैं ना कि रगड़ नहीं सकते कि अरे 1 महीने में बॉडी बनानी है, ऐसे वाला नहीं कर सकते। सो यू स्टार्ट लविंग इट मोर। जब आप इसको बहुत प्यार से देखेंगे और प्यार से इसके साथ डील करेंगे, तो आपको बहुत कुछ इन रिटर्न मिलने वाला है। फिर बॉडी वेट स्टार्ट कीजिए, पुशअप से स्टार्ट कीजिए, स्क्वाट से, लाइक आई सेड फ्री स्क्वाट से स्टार्ट कीजिए। फिर धीरे धीरे वेट्स को ऐड कीजिए। दिस इज हाउ यू स्टार्ट। अब आप जब ऐसा कर रहे होंगे ना, आपको पता लगेगा कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है। अगर आपको लिफ्टिंग में इंटरेस्ट आ रहा है तो थोड़ा सा उस साइड चले जाइए, रनिंग में इंटरेस्ट आ रहा है रनिंग कर लीजिए, स्विमिंग में इंटरेस्ट आ रहा है स्विमिंग कर लीजिए। इनफैक्ट बहुत ईजी वे है, कोई स्पोर्ट उठा लीजिए, टेनिस खेलिए, फुटबॉल खेलिए, कुछ भी खेलिए जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, वो एक्टिविटी स्टार्ट कर लीजिए। तो हफ्ते में 3-4 दिन किसी गेम को खेलिए, 2-3 दिन भागिए, 4-5 दिन वेट उठाइए, बन गया आपका फिटनेस रूटीन। इट्स सो सिंपल। बस स्टार्ट करने की आशा हो तो इट्स सिंपल। एग्जैक्टली। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि यूजुअली फीमेल्स में प्रेगनेंसी के बाद उनके पास चाह तो है, मोटिवेशन भी है कि भाई वापस से अपनी शेप में आना है, पतला होना है, पर उनके पास टाइम नहीं है। ठीक है, उनको पता नहीं है कि कहाँ से शुरू भी करें। ठीक है, और साथ में जिनकी नॉर्मल डिलीवरी है उनके लिए चलो थोड़ा सा इजी है, बट जिनका सी सेक्शन हुआ है उनके लिए इट्स टफ टू गो बैक टू देयर वर्कआउट लाइफ। तो उनको कहाँ से अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करनी चाहिए? एंड आपने अपनी फिटनेस जर्नी प्रेगनेंसी के बाद, सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद शुरू की थी। सो इन फैक्ट टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने अपनी फिटनेस जर्नी ना कभी ऐसे फुल स्टॉप लगाया ही नहीं था। मैं हमेशा से बड़ी एक्टिव थी एंड ऐसा कभी भी नहीं था। इनफैक्ट आई वॉज इन ऑफिस टिल माई लास्ट डे, मतलब कि अगर मैं नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में थी तो बस उससे लास्ट डे पर मैं ऑफिस में ही थी।
मेरा ऐसा हमेशा एक्टिविटी लेवल रहा। सो लाइक आई सेड, मैंने कभी भी फिटनेस को अलग से देखा ही नहीं, इसीलिए मैं आज तक वैसे तो मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ, वेलनेस कोच हूँ, लेकिन मैं आज तक कभी भी किसी रेगुलर जिम में ज्वाइन नहीं किया है। आई ऑलवेज स्टिक विद माई होम वर्कआउट्स। मेरे पास फ्री वेट्स हैं जिनको मैं घर में करती हूँ, बिकॉज आई हैव रियलाइज कि मेरा लाइफस्टाइल जिस टाइप का है, आई हैव अ जॉइंट फैमिली, सो मेरे सास ससुर भी मेरे साथ हैं और मेरे ग्रेट सास ससुर भी मेरे साथ हैं, एंड तो हमारा एक जॉइंट फैमिली का सेटअप है। और मुझे पता है कि मैं अपने घर से बाहर हर दिन जिम के लिए नहीं निकल सकती, तो मैंने अपना सेटअप इस टाइप से बनाया है कि मुझे जब टाइम मिलेगा मैं अपना वर्कआउट क्विकली नीचे जाके अपने जिम में, अपने घर के जिम में कर लूंगी। तो सिर्फ ऐसा ही कुछ करने की देरी है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं से टाइम मिल जाएगा और आप कुछ अलग सा करेंगे तब आपकी फिटनेस जर्नी स्टार्ट होगी, तो वो बड़ा डिफिकल्ट सा वेंचर है। इनफैक्ट जो आपने टाइम की बात की ना, कि क्या हो रहा है आजकल गर्ल्स को, दे क्विकली वांट टू गेट इनटू शेप, वो भी अच्छा नहीं है, बिकॉज वो अपनी बॉडी को इस तरह से ट्रीट नहीं कर रहे। लाइक आई जस्ट सेड, यू रियली नीड टू फिल योरसेल्फ विद लॉट ऑफ लव टुवर्ड्स योर बॉडी। तो ऐसा नहीं है कि पहले तो आप इस बात के लिए बहुत थैंकफुल और ग्रेटफुल होइए कि आपने अपने अंदर से लाइफ को जन्म दिया है। सो बी हैप्पी अबाउट इट एंड बी ग्रेटफुल अबाउट इट। और अगर उस चीज़ के, उस पूरी प्रोसेस में 9 to 10 months हैं, तो आप देखिए ना, उस वेट को भी शेड करने के लिए एटलीस्ट अपने आप को 1 year तो दीजिए। और बहुत ही ज़्यादा क्विकली बहुत रिगरस वर्कआउट स्टार्ट मत कीजिए। समथिंग लाइक HIIT या क्रंचेस करने लग जाते हैं बहुत सारे लोग अपने कोर के लिए कि ओ मेरा कोर लूज नहीं हो रहा है, कोर फ्लैबी हो गया है आफ्टर द बेबी, तो क्रंचेस करने लग जाते हैं। तो आई वुड एडवाइस कि आप प्रॉपर किसी ट्रेनर के अंदर सही वर्कआउट स्टार्ट कीजिए। इनफैक्ट आपको कोई भी ऐसा वर्कआउट जो आपके कोर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाले राइट आफ्टर पोस्टनैटल नहीं करना होता है। इनफैक्ट होता क्या है, बेबी बर्थ के लिए आपके स्टमक ओपन अप होता है, ओके तो हम उसको जैसे सेपरेशन ऑफ मसल्स, जैसे आपके जो एब्स हैं वो सेपरेट होते हैं टू क्रिएट दैट स्पेस। अब उस चीज को वापस जाने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। और अगर आपने वो टाइम नहीं दिया है और वो अभी मसल्स आपके सेपरेटेड हैं और आप उस पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, तो क्या होता है, आपने सुना होगा बहुत डायस्टेस्टी रेक्टाई, हर्निया, इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स अब हो रही हैं, बिकॉज गर्ल्स आर रिजॉर्टिंग बैक टू वर्कआउट वेरी क्विकली। और ऐसी टाइप की इंक्वायरीज आती हैं कि जल्दी से हमारा वेट लूज करवा दीजिए, ये पोस्ट प्रेगनेंसी वाला फैट फटाफट निकाल लीजिए। आपको थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत है, बट हाँ कंसिस्टेंसी की भी जरूरत है, राइट काइंड ऑफ वर्कआउट की भी जरूरत है। आपको अभी कोर वर्कआउट की बहुत जरूरत होती है, जिसमें आप वो जो आपकी मसल सेपरेट हुई है ना, इसको राइट वे से कैसे आप वापस एंगेज करके अंदर की तरफ आपके जो मदर की बॉडी है ना, वो बहुत डिफरेंट हो जाती है अब आफ्टर प्रेगनेंसी। तो पहले आपको उस चीज पे काम करना, धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना होता है, एंड्योरेंस पे काम करना होता है। यू विल रियलाइज बहुत इजीली विद इन 1 to 2 years यू विल कम बैक टू योर ओरिजिनल वेट। बट उसको सही वे से कीजिए, पेशेंस के साथ कीजिए, प्यार के साथ कीजिए और अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए एंड फील गुड अबाउट इट कि दैट यू आर अ मदर नाउ। इट्स वो एक जो जर्नी है ना, ये सेल्फ लव से स्टार्ट होती है, सेल्फ केयर्स के साथ चलती है, लेकिन इट्स नॉट अ डिफिकल्ट जर्नी। आई वुड आई रियली डोंट रिमेम्बर कि मेरे दोनों बच्चों के बाद मैंने कितनी इजीली या कितने मुश्किल से ये किया, बिकॉज इट वॉज जस्ट द पार्ट ऑफ लाइफ, इट वॉज जस्ट हैपनिंग ऑल अलोंग। इट इज हाउ यू टेक, राइट? सो मतलब कि अगर आप किसी चीज को बहुत मुश्किल मानते हैं तो वो बहुत मुश्किल है। आप किसी चीज को मस्ती मान के करते हैं, देन इट्स वेरी सिंपल। सो व्हेन आई स्टार्टेड दिस, मैंने इसलिए अपने उसके साथ लिखा था फन वर्कआउट्स, मी स्टूडियो फन वर्कआउट्स, बिकॉज आई वांटेड टू पास दिस मैसेज कि आपके वर्कआउट्स कोई अलग से या कोई ऐसा टाइम नहीं है जिसके लिए आप यू शुड फील स्ट्रेस्ड एंड यू डोंट फील गुड। रेदर this is a time when you'll relax your mind. This is a time when you'll take out all the stress. This 1 hour has to be that time when you want to spend with yourself. ये आपके लिए अपने साथ spend किया हुआ टाइम है। मेरा मन कर गया आपके साथ होता। मेरे को मेरी ऑडियंस का तो नहीं पता। मतलब आप 5-10 मिनट मेडिटेशन कर रहे हैं, 5-10 मिनट कुछ मोबिलिटी ड्रिल्स कर रहे हैं, 15-20 मिनट आपने वेट्स के साथ वर्कआउट किया, 15-20 मिनट आपने कार्डियो किया, बस इतना सा टाइम है। बाकी पूरा दिन एक्टिव रहिए, अच्छा खाना खाइए, पानी पीते रहिए, हाइड्रेटेड रहिए,
कुछ भी नहीं है, इट्स सो सिंपल हैक्स हैं ये लाइफ के, और दे विल कीप यू गोइंग फॉरएवर। राइट, पर कुछ लोग कहते हैं ना कि पतले लोगों को जिम नहीं जाना है, पतले लोगों को जुम्बा नहीं करना चाहिए, तो क्या मतलब कुछ ऐसी एक्चुअल में कुछ एथिक्स हैं कि सिर्फ पतले लोग जो हैं वो जिम नहीं कर सकते, उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, या सिर्फ मोटे लोग ही वर्कआउट करें? मतलब किसने बनाया ये एथिक्स? दीज आर ऑल मिथ्स। वर्कआउट की जरूरत हर किसी को है, बिकॉज आपकी बॉडी में मसल की जरूरत हर किसी को, चाहे आप पतले हैं चाहे आप मोटे हैं। आपका वर्कआउट विल इंश्योर कि आपकी बॉडी में मसल मास रहे। और आपको पता है आफ्टर 30s 40s ये मसल मास अगर आप इसको ट्रेन नहीं कर रहे हैं बहुत जल्दी से गिरता है। जितने भी ये ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम्स है या ये जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम है, नी प्रॉब्लम्स हैं, इट्स एक्चुअली योर मसल मास फॉलिंग। मतलब आपके क्वाड्स में स्ट्रेंथ नहीं है, आपके ग्लूट्स में स्ट्रेंथ नहीं है, तो आपके जॉइंट्स में उसका बहुत प्रेशर आ रहा है। आप ओवरवेट हैं तो बहुत प्रेशर आ रहा है। और सेम थिंग अगर आप बहुत पतले हैं लेकिन आपकी बॉडी में मसल है ही नहीं, तो इट्स अगेन गोना बी अ प्रॉब्लम। तो वर्कआउट की जरूरत हर किसी को है, बिकॉज मसल की जरूरत हर किसी को है। आपको पता है सही फिटनेस है क्या? लोगों को ऐसा लगता है कि कोई बहुत पतला है तो ये फिट है। आप अपने दिनचर्या में होने वाली सारी एक्टिविटीज को किस लेवल ऑफ एनर्जी, किस लेवल ऑफ एंथुजियाज्म से कर रहे हैं, वो है आपकी फिटनेस। मतलब आपको सपोज आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुई, आप अपने बच्चे को उठा के 10-11 फ्लोर चढ़ जाएंगे किसी हॉस्पिटल के या कहीं बिल्डिंग पे ऊपर चले जाएंगे, भाग के अपने बच्चे को लेकर उसको नीचे आ जाएंगे। आपके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम हुई, आप अपने पेरेंट्स को उठा के उनको सपोर्ट करते हुए कहीं पहुंच जाएंगे। मतलब आपके बॉडी में, आपके स्केलेटल स्ट्रक्चर में इतनी स्ट्रेंथ है, आप बिना किसी सहारे के, बिना किसी दीवार को पकड़े, किसी चीज को पकड़े पूरा नीचे बैठ जाएंगे, उठ जाएंगे, कुछ चीज, कोई वेट वाली चीज ऊपर से निकाल लेंगे, अपने 2 लगेज को उठाकर घूम लेंगे। ये सारी स्ट्रेंथ आप में है। और ये स्ट्रेंथ आज की बात नहीं, ये स्ट्रेंथ आपके एंड ऑफ द लाइफ तक है आपकी। मतलब आप 80 इयर्स के हैं, आप 75 इयर्स के हैं, आप खुद अपना टॉयलेट यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? ये है फिटनेस। हम इस बारे में बात कर रहे हैं। इसके लिए आपके मसल्स में स्ट्रेंथ होना जरूरी है। तो आप किसी लाठी के लिए प्रिपेयर मत कीजिए अपने आप को, अपना सहारा खुद बनिए। ये होगी आपकी फिटनेस। और ये तो मैंने सिर्फ आपको फिजिकल फैक्टर्स बता दिए। आप ये सब करते हुए कितने खुश हैं, राइट? हाउ वेल आर यू एंजॉयिंग योर लाइफ? मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खाना बनाते हुए, खाना खाते हुए खुश हैं आप, या स्ट्रेस्ड हैं? सारा दिन किसी बात पे खिज रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, आसपास का एनवायरनमेंट को नेगेटिव कर रहे हैं, या आप एक पॉजिटिव आउटलुक की आती है, खुश हैं, हर कोई आपसे मिल रहा है और उसको आपकी एनर्जी मिल रही है, आप इस तरह के व्यक्ति हैं। ये है आपकी फिटनेस। सो इट्स सो मच मोर देन जस्ट द फिजिकल फिटनेस, इट्स एक्चुअली द वे ऑफ योर लाइफ। Exactly. And how happy you are in your life. Exactly. फिटनेस के साथ साथ मेंटल हेल्थ कितना जरूरी है, ये भी हमारी ऑडियंस को जरा बता दो। So I say कि ये दोनों अगेन इतने इंटर रिलेटेड है। आप अगर किसी चीज से बहुत स्ट्रेस्ड है और कहीं पर बैठे हैं, किसी सोच में डूबे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि लाइफ एक डेड एंड पे पहुंच गई है, सब छोड़ के अपना फेवरेट गाना लगा के बाहर निकल जाइए, किसी पार्क में वॉक कराइए 15 मिनट, 10-15 मिनट, और देखिए आपका मूड कैसे चेंज होता है। आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, आपके फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अगर आप ये एक्टिविटी बहुत दिनों तक करते रहेंगे, विच इज लाइक 2-3 वीक्स, यू विल रियलाइज कि आपकी बॉडी में सेरोटोनिन और बहुत अच्छे, हमारी बॉडी में, हमारे अंदर ही बहुत बड़ी एक फार्मेसी है। जो आपको चाहिए ना वो बॉडी आपकी खुद रिलीज कर देती है। इनफैक्ट ये जब आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड होते हैं ना, तब ये आपकी बॉडी में एक होप मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं जो एंटी डिप्रेसिंग है आपकी पूरी बॉडी के लिए। तो आप ये सोचिए कि आपकी मूवमेंट आपकी मेंटल हेल्थ से इतना ज्यादा रिलेटेड है। सो समथिंग लाइक 5 to 10 minutes also can greatly impact it. True. That is why we say कि अगर आप यहाँ से खुश रहोगे तो पूरी तरह से खुश रहोगे। हाँ, exactly. और उसके अंदर आपकी मूवमेंट का बहुत इम्पैक्ट है। मतलब कि आपको मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। आपने देखा है कि हमारे इंडियन हाउस होल्ड में जो हमारे ग्रैंडफादर्स या ग्रैंड मदर्स ओल्ड एज में जैसी जाते हैं, तो क्या होता है, वो एक दीवान या एक बेड पकड़ लेते हैं, है ना? तो वो बिकॉज क्योंकि उनकी जॉइंट्स में इतनी पावर नहीं होती, चलने फिरने की हालत खत्म हो जाते हैं, तो वो एक कोना पकड़ लेते हैं बेड का और वहीं बैठे रहते हैं, और फिर वो ग्रम्पी होते जाते हैं।
फिर उनकी और फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ और डिटेरोरेट होती है। Exactly. लेकिन अगर वही लोग चलते फिरते रहे, उनका सोशल सर्कल रहे, फ्रेंड सर्कल रहे, तो वो क्या उस स्टेज पे आएंगे? कभी भी नहीं आएंगे। वो अकेले होंगे? कभी भी नहीं होंगे। सो लिटरली टिल लास्ट डे जो आपके साथ खड़ा है ना, वो आपकी हेल्थ खड़ी है। वो और देयर इज अ रिसर्च व्हिच इज डन। मैं वैसे ही आपसे ये क्वेश्चन पूछती हूँ, आप बताना कि आपके, जैसे आपने मेंटल वेलनेस की बात की, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि एक सुखी खुशहाल जिंदगी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या फैक्टर हो सकता है? जैसे मेरे घर में मेरे बड़े बोलते रहते हैं, पहला सुख निरोगी काया। मैं ये लाइन अपने घर में कम से कम 50-60 बार सुन चुकी हूँ, क्योंकि मेरे घर में सब फिटनेस में है। ओके, exactly. तो मैं इस चीज को जेन्युइनली मानती भी हूँ कि अगर आपके पास दुनिया में सब कुछ है पर आप खुद ठीक नहीं हो, ठीक है, आप खुद चल नहीं पा रहे हो, कुछ अच्छा सोच नहीं पा रहे हो, तो आप किसी लायक नहीं। तो हाँ, ठीक है। और मतलब सब, हर किसी को लगता है कि शायद फिटनेस ही फैक्टर होगा। जैसे अभी आपको लगा कि अगर आप हेल्दी हो तो दैट शुड बी योर फर्स्ट रीजन। वो है एक रीजन, बट फर्स्ट रीजन नहीं है। मतलब है कहीं नीचे, ठीक है, बट आप और गैस करो, जस्ट गैस कि आपकी खुशहाल जिंदगी के लिए, आपके हैप्पी लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हो सकता है? और ये बहुत छोटी रिसर्च नहीं है, दिस वाज डन ऑन जनरेशंस टू फाइंड आउट कि आपकी एक सक्सेसफुल हैप्पी लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हो सकता है? मेरे लिए तो आई डोंट नो, I may sound cliche, but for me, my family is exactly family भी है, थोड़ा सा भी है, थोड़ा सा आगे जाती है आपका सोशल लाइफ। ओके, आपका फ्रेंड सर्कल, वो सारे लोग जिनके साथ आप हर दिन उठते बैठते हैं, आप कितना बाहर जाते हैं, उनके साथ मिलते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, ये डिटरमाइन करता है आपकी लॉन्जेविटी। तो आपकी कितनी लंबी खुशहाल जिंदगी होने वाली है, ये आपका सोशल सर्कल डिपेंड करता है। और अगर आपके घुटने जवाब दे जाएंगे, आप अपने घर के किसी दीवान पे पड़े रहेंगे, तो आपका सोशल सर्कल कहाँ जाएगा? कुछ दिन तक आपके फ्रेंड्स आपके घर तक आएंगे और उसके बाद वो भी आना बंद कर देंगे। सो आपकी मोबिलिटी, आपकी मूवमेंट इतना ज्यादा इम्पैक्ट करती है आपकी लॉन्जेविटी को। आप किसी भी डॉक्टर से बात कीजिए ना, किसी भी ऑर्थोपेडिक से बात कीजिए, ही विल से कि बाकी सब ठीक है, अम्मा जी को बैठने मत दीजिएगा, चलाते रहिए। जब तक चलती रहेंगी, उनकी मेंटल हेल्थ भी सही रहेगी, उनको एल्जाइमर या कुछ ऐसे भूलने की बीमारी नहीं होगी, बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज सो कनेक्टेड। एग्जैक्टली। तो आपको फिटनेस को इतने डीपर लेवल पे ले जाने की जरूरत है। हम सिर्फ इसको जिम ज्वाइन करने तक या वेट लॉस, वेट गेन तक ही रखते हैं ना बातों को। वो दैट इज बाय प्रोडक्ट। एग्जैक्टली, आपका एक्टिव लाइफस्टाइल है, आप अच्छा खाना खा रहे हैं, आपका प्रॉपर स्लीपिंग पैटर्न है, आप घर में बना हुआ खाना खा रहे हैं, आपकी फैमिली लाइफ अच्छी है, फ्रेंड से मिलजुल रहे हैं, आप हैप्पी हैं अपने रूटीन में, everything else is a byproduct. Right. You cannot become obese if you are happy. Right. मतलब a happy healthy person जो अपने good mental state में है, they cannot overeat. Right. There is only one level till which you can eat, and then you know कि ये excess body में fat बन रहा है, you'll stop. Exactly. Just like that, मुझे आपसे ये भी पूछना है कि हम वर्कआउट तो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और जैसा आप वर्कआउट करते हो एंड यू आर इन योर 40s, बट किसी को लग नहीं रहा होगा यहाँ पे, बट मैं आपको बता दूं, तो आपको देख के भी काफी लोग मोटिवेट होते होंगे। What are the signs जो हमारी बॉडी हमें देती है कि आप ओवर वर्कआउट कर रहे हो, या आपने अपनी क्या कहेंगे, नॉर्मल वे में बोलूं तो आपने अपनी औकात से ज्यादा वर्कआउट कर लिया है, so you have to stop here. So just like everything in life, there is a balance which is very important. तो अगर आप ओवर ट्रेन कर रहे हैं, उसका बहुत ही इजी वे टू फाइंड आउट इज कि आपकी एनर्जी लेवल्स कैसे हैं। अगर आपने ओवर ट्रेनिंग की है तो इसका मतलब कि आपकी बॉडी से एनर्जी आउट होगा, तो आप पूरा टाइम लेथार्जिक फील कर रहे हैं, डिजी फील कर रहे हैं। सो इट्स लाइक कि आपने ओवर एक्सरसाइज किया है, तो जो वर्कआउट आपको एनर्जी देना चाहिए वो वर्कआउट आपको एनर्जी दे नहीं रहा है, रेदर इट्स मेकिंग यू लेथार्जिक, यू फीलिंग स्लीपी, यू फीलिंग ड्राउजी ऑल द टाइम, आपके मसल्स सोर हैं, पूरा टाइम सोर है, यू लूजिंग योर एपेटाइट। सो इस तरह से, नॉट जस्ट दैट,
योर कॉर्टिसोल गेट्स हाई. सो जैसे मैंने आपको फील गुड हार्मोन्स बताए, ऐसे आपकी बॉडी में एक स्ट्रेस हार्मोन भी होता है कॉर्टिसोल. तो अगर आप ओवर ट्रेन कर रहे हैं और आपकी बॉडी में जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उससे ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं और उस तरह की डाइट नहीं ले रहे हैं, उस तरह का रेस्ट एंड रिकवरी पीरियड नहीं दे रहे हैं, तो आपकी बॉडी अंडर स्ट्रेस आ जाएगी. अगेन इट विल अगेन इम्पैक्ट यू इन वन और द अदर वे. सो you'll be in, you'll have those injuries and sleepless night. आपको नींद भी नहीं आएगी because you are deficient. हाँ, so you will realize कि आपकी बॉडी में अगर प्रॉपर रेस्ट एंड रिकवरी नहीं है तो आपकी बॉडी में वो जो एक फिजिकल स्ट्रेस है ना वो आपको बहुत आराम से दिख जाएगा, किसी भी रूप में दिखेगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप कितना वर्कआउट कर सकते हैं. like I said, ideally one person should have 2 to 3 cardio days. आप 2 से 3 स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के डेज रखिए. मोबिलिटी और स्ट्रेचिंग आप हर दिन कर सकते हैं. और उसके बाद 1-2 दिन आपके बिल्कुल ही रेस्ट एंड रिकवरी के होने चाहिए, जिसके अंदर आपने कोई स्पेशल वर्कआउट नहीं किया, बट हाँ आपके रेस्ट एंड रिकवरी, जस्ट बिकॉज लोगों को ऐसा नहीं लगे कि आज तो पूरा दिन हमें बेड पे रहना है. एक्टिव रेस्ट एंड रिकवरी डेज मतलब आपका लाइफस्टाइल एक्टिव है, आप चल फिर रहे हैं, वो सब है. लेकिन हाँ आप कोई डंबल्स नहीं उठा रहे, आप कोई वर्कआउट पर से नहीं कर रहे, सो दैट आपके मसल्स को रिलैक्सेशन. दिस इज आइडियली अ ग्रेट वे. इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी कभी भी ओवर ट्रेन या ओवर स्ट्रेस नहीं. कोई कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी होते हैं जो हमें ग्रम्पी और हमें लेजी बनाते हैं और हमें वो वर्कआउट के दौरान अवॉइड करने चाहिए, या हम वर्कआउट के दौरान सब कुछ खा सकते हैं? I always say there is nothing like good or bad foods. Okay. आपको सिर्फ पोर्शंस देखने होते हैं because your body, your brain is a kind of a rebel. अगर आप इसको बोलो कि मेरे को कल से आलू के पराठे नहीं खाने हैं, तो आपका माइंड सिर्फ एक ही बात पे फोकस करेगा और वो है आलू के पराठे. So आप इस तरह से फूड्स को डील ही मत कीजिए. आप अपने घर में पड़े हुए खाने को गलत सही इस तरह से देखिए मत, बट अपनी प्लेट को देखिए. नो दैट कि आपकी डाइट की रिक्वायरमेंट्स क्या है. तो जब आप अपनी प्लेट बनाते हैं ना तो मेक श्योर कि उसमें प्रोटीन होना चाहिए. सो फॉर एग्जांपल इफ इट इज अ ब्रेकफास्ट, तो मेक श्योर कि आप चाहे एग्स लीजिए अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, या आप वे प्रोटीन ले रहे हैं, या फिर आप चिकन ब्रेस्ट ले रहे हैं. सो इस तरह से आप प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुल कीजिए. स्प्राउट्स ले लीजिए, टोफू ले लीजिए, मिक्स कर लीजिए. उसके साथ में फाइबर होना चाहिए आपकी डाइट, मतलब वेजीज किसी ना किसी तरह से उसमें आप ऐड कीजिए. प्री प्रोबायोटिक्स होने चाहिए जैसे दही. और उसके साथ साथ आप अब कुछ कार्ब लीजिए विच इज लाइक अ कम्प्लेक्स कार्ब, मतलब आप इडली उपमा जो भी आप खाते हैं, पोहा, वो भी लीजिए. तो ये सब कॉम्पोनेंट्स आपकी उस प्लेट में होना चाहिए. लेकिन अगर आप सिर्फ एक प्लेट में एक वो पहाड़ बना के बहुत बड़ा सिर्फ उपमा खा रहे हैं जिसके अंदर ना वेजीज हैं और सिर्फ उपमा है, तो विच इज जस्ट द कार्ब्स, राइट. सो वो आपकी डाइट फिर डेफिशिएंट है. आप प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करें? सो इट्स नॉट दैट कि आपको किसी फूड को अवॉइड करना है, आपको सिर्फ आपकी डाइट को इस तरह से मैनेज करना है दैट यू नो कि आप कितनी कैलोरीज खा रहे हैं और आप किन किन फूड आइटम्स को अपनी डाइट में ऐड कर रहे हैं, सो दैट आपका न्यूट्रिशन पूरा. That's the easy way out. इस तरह से जब आप किसी भी फूड को लेबल नहीं करते हैं ना, गुड फूड एंड अ बैड फूड, तो आपका माइंड भी उन फूड्स को लेबल नहीं करता है, and it becomes very easy for you to manage. Right. अक्सर ऐसा देखा जाता है कि नॉन वेजिटेरियंस की डाइट में उनको हर तरह का विटामिन मिल जाता है, प्रोटीन मिल जाता है, फाइबर्स मिल जाते हैं, ठीक है. और अगर हम वेजिटेरियंस की बात करें तो उनकी डाइट में से जो विटामिन गायब रहता है वो होता है विटामिन B12, है ना, क्योंकि वो आपको ज़्यादातर रेड मीट से मिल रहा है और डिफरेंट तरह के प्रोटीन से मिल रहा है. तो वेजिटेरियंस विटामिन B12 के लिए क्या खा सकते हैं? इट्स वेरी इजी एक्चुअली, सप्लीमेंट्स ले लीजिए. सो आई टेल यू व्हाट, आप अपनी लाइफ को जितना डिफिकल्ट बनाना चाहते हैं ना आप बना भी सकते हैं, और आप उसको कितना इजी रखना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं. सो अदर देन एडिंग ब्रोकलीज, मशरूम्स एंड ऑल दोस पार्ट विच इज ओके, मतलब आप अपने पूरे वीक का फूड जो भी आप खाना चाह रहे हैं उसकी शॉपिंग आप वीकेंड पे कर सकते हैं. बट आइडियली आई विल स्टिल सजेस्ट कि विटामिन डी, विटामिन B12 ये कुछ ऐसी डेफिशिएंसीज हैं जिसके लिए आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं. बिकॉज आजकल हमारा सन एक्सपोजर इतना कम हो गया है, यू विल सी दैट एवरी सेकंड और थर्ड पर्सन इज विटामिन D डेफिशिएंट. तो लाइक यू सेड कि आप अपने घर से सुबह 7-8 बजे निकल जाते हो एंड बाय द टाइम यू रीच बैक इट्स ऑलरेडी इवनिंग, लेट इवनिंग. तो आपका सन एक्सपोजर कितना कम है. सो इफ यू टेल मी कि मैं विटामिन D कैसे लूं, एंड आई टेल यू कि नहीं
वो जो मॉर्निंग वाला सन है उसमें ऐसे करके लीजिए. Ideally, I would want you to do that. Exactly. But अगर आपकी लाइफस्टाइल का वो पार्ट नहीं है और आप नहीं कर पा रहे तो it's absolutely okay to have supplements. अगर हम प्रोटीन इंटेक की बात करें तो हम चिकन ब्रेस्ट खा रहे हैं, रेड मीट खा रहे हैं, एग्स खा रहे हैं. इनको डाइजेस्ट करने के लिए हमें ज्यादा पावर लगती है. तो हमें इनको इजीली डाइजेस्ट करने के लिए क्या खाना चाहिए? फाइबर. लाइक आई सेड, आप किसी भी मील को ऐसे मत देखिए कि मुझे सिर्फ चिकन ही खाना है या मुझे सिर्फ दही पीना है. आप अपनी प्लेट को ना होलसम बनाइए. इनफैक्ट वी कॉल इट रेनबो. मतलब जितने कलर्स हो सकते हैं ना वो ऐड कीजिए अपनी डाइट में. मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग. मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, आप ग्रीन्स खा रहे हैं, साथ में आप अपने प्रोटीन्स खा रहे हैं, और रोटी भी खाइए, दाल चावल सब खाइए. वो सब आपकी आपकी प्लेट का पार्ट होना चाहिए. वो सभी आपको किसी ना किसी लेवल पे न्यूट्रिशन देते हैं, मिनरल्स देते हैं, वाइटामिन्स देते हैं. तो ये रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब होना चाहिए आपकी डाइट में. और ये फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करने के लिए. सो आप किसी भी एक फूड ग्रुप को अपनी डाइट से हटा नहीं सकते. सो मेक श्योर कि आपकी डाइट में सब कुछ होना चाहिए, लेकिन पोर्शन कंट्रोल्स के साथ खाइए. और इस तरह से खाइए कि वो आप ओवर भी नहीं होना चाहिए और आप अंडरवेट भी नहीं होने चाहिए. जैसे आपने सैलेड्स की बात की कि आप रेनबो सैलेड खाइए. हमें मार्केट में जो सैलेड्स मिलती हैं उनके अंदर बहुत तरह की सॉसेज ऐड कर दी जाती हैं, और हम घर पर जो सैलेड बनाते हैं उसमें हम बस सॉल्ट, पेपर, जो भी इजीली अवेलेबल आइटम्स हमारे किचन में होती है वो खाते हैं. तो क्या ये सॉसेस भी हमारी डाइट में थोड़ी बहुत चीजें स्पाइक कर सकती हैं? ये भी हमारा वेट गेन करवा सकती हैं? इनफैक्ट ये जितने भी कॉन्डिमेंट्स हैं इनमें शुगर कंपोनेंट बहुत हाई होता है. आप इसको अपने घर में बना सकते हैं. इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी कि आजकल हमारा जो ये सोशल मीडिया है, इट्स फुल ऑफ सच रेसिपीज. बहुत सारी रेसिपीज आपको बड़ी इजीली मिल जाएंगी. समथिंग विच इज वेरी इजी टू मेक राइट एट होम. सो प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि आप अपने सैलेड्स में सॉसेज और फ्लेवर्स ऐड कर रहे हैं. प्रॉब्लम इस बात में है कि उसमें कितने सारे प्रिजर्वेटिव्स डले हैं कि उनकी शेल्फ लाइफ बहुत लंबी है. तो अगर आप अपने ये जितनी भी सॉसेज है घर में बनाएंगे ना, तो यू कैन डू अवे विद ऑल दैट. और आप देखिए कि वो बहुत यम बनते हैं. अपनी मेयोनीज को घर में बनाइए. रेसिपीज आपको हजारों मिल जाएंगी. इट्स जस्ट दैट कि आप एक बार बनाना शुरू कीजिए, देन यू लव. अपने सैलेड्स को भी आपको खाने में बहुत मजा आएगा. सैंडविचेस, इन सब चीजों को खाइए. लाइक आई सेड, डोंट लेबल फूड एज अ गुड एंड अ बैड फूड. जस्ट मेक द पोर्शन साइजेस राइट. सो यूजुअली लोग सैलेड्स जो हैं अपने पोस्ट वर्कआउट मील्स में खाना पसंद करते हैं. आप अपने प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट में क्या खाना पसंद करते हो? सो यूजुअली मैं अपने प्री वर्कआउट्स में पहले सोक्ड आलमंड्स एंड कैशूज और अखरोट, ये कुछ भी जो भी रात को मिलता है वो मैं सोक कर लेती हूँ. आई हैव इट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. उसके बाद मैं बीटरूट भी खाती हूँ. प्लस आई विल हैव माय वे प्रोटीन. आई नो दिस इज लाइक आजकल प्रोटीन के ऊपर बहुत सारे पॉडकास्ट हैं एंड पीपल दिस इज वन क्वेश्चन आई गेट टू आस्क एवरी टाइम कि इज ओके, ये सेफ है, आप इसको ले रहे हैं. और सो हमारा एक टिपिकल इंडियन हाउस होल्ड है और हमारे यहाँ नॉन वेजिटेरियन फूड अलाउड नहीं है और बनता भी नहीं है. तो अगर मुझे अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना है तो मैं वे का यूज करती हूँ. सो जस्ट लाइक जैसे मैंने भी आपको बताया कि आप विटामिन डी सप्लीमेंट्स लीजिए अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं है. इसी तरह से अगर आपकी डाइट में आप अपनी डाइट का प्रोटीन अपने नॉर्मल न्यूट्रिशन से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको सप्लीमेंट कर सकते हैं वे से. बट रिमेंबर इट इज अ सप्लीमेंट. राइट. आप सिर्फ वो ही नहीं खाएंगे या वो ही नहीं पिएंगे, आप बाकी सब भी लेंगे, लेकिन वो बहुत जरूरी भी है. आप इमेजिन कीजिए आपके नाखून, आपके बाल, ये सब बनता ही प्रोटीन से है. तो अगर आपकी बॉडी प्रोटीन डेफिशिएंट है तो आपकी यू विल स्टार्ट फीलिंग इट इन योर हेयर टेक्सचर, यू विल फील इट इन योर स्किन, कोलाजन, यू विल फील इट इन योर नेल्स. तो आपकी हर बॉडी पार्ट से आपको पता लगेगा. सो इट्स अ बॉडी बिल्डिंग फूड. तो मैं जनरली अपना प्रोटीन शेक लेती हूँ इन द मॉर्निंग एंड आई टेक इट इन वाटर. आई डोंट टेक इट इन द मिल्क. मैं पानी के साथ लेती हूँ. पोस्ट वर्कआउट में अपना ब्रेकफास्ट लेती हूँ विच इज अगेन सिंपल, अ पोर्शन ऑफ अ प्रोटीन विच कुड बी एग और अ स्लाइस ऑफ अ ब्रेड along with it, कुछ वेजीज along with it, and yes, good to go. तो आपने हेयर और नेल्स मेंशन किए और एंड आई कैन सी you have beautiful hair, beautiful long hair. आप अपना हेयर केयर कुछ अलग तरीके से करते हो या you also focus on protein to get beautiful hair? So it is all inside out.
यू नो एवरीथिंग इज इनसाइड आउट. मतलब आपके अंदर से कितना बॉडी को आप यू नो न्यूट्रिशन दे रहे हैं, दैट इज व्हाट शोज ऑन द आउटसाइड. आप अंदर से कितने खुश रहते हैं, दैट शोज ऑन द आउटसाइड. आप अपनी बॉडी को किस तरह की बुक से फीड कर रहे हैं, कितना पॉजिटिव रीड कर रहे हैं, दैट शोज इन योर माइंड ग्रोथ, दैट शोज इनटू योर यू नो डेली हैबिट्स. सो ये सब इनसाइड आउट होता है. तो इट क्लियरली इज कि आपकी डाइट कैसी है, आपकी बॉडी के अंदर कितना न्यूट्रिशन जा रहा है, दैट शोज ऑन द आउटसाइड. आई नो देयर लिटिल बिट ऑफ अ रोल इज देयर कि आप ऑयलिंग कितनी कर रहे हैं, मसाज कितना कर रहे हैं, दैट ऑल हेल्प्स विद द ब्लड सर्कुलेशन. बट वो वर्कआउट से भी होता है. सो इट्स लाइक अगर आप रेगुलर वर्कआउट्स कर रहे हैं तो आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है. राइट. सो you know there are no shortcuts. अगर कोई मुझसे बोलता है कि मैम 2-3 आसन बता दीजिए या वर्कआउट्स बता दीजिए हेयर ग्रोथ के, तो आई टेल देम कि ये कोई क्विक फिक्स नहीं है कि आप उल्टा सर्वांगासन में बैठ गए और आपके हेयर ग्रोथ होने लग जाएगा. the point is that कि yes it helps with the blood circulation in your scalp. yeah, but then everything else also has to happen there. Right, exactly. Plus आपने वर्कआउट की बात की. यूजुअली लोग होम वर्कआउट भी प्रेफर करते हैं, जिम में वर्कआउट भी करना प्रेफर करते हैं. क्या ऐसा होता है कि होम वर्कआउट में हमें रिजल्ट्स बहुत लेट देखने को मिलते हैं और हम जिम में वर्कआउट कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट्स बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं? Actually, it is more of a question of discipline and consistency. Okay. Gyms जब आप ज्वाइन करते हैं और अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे से दिख जाते हैं. आप होम वर्कआउट्स करते ही इसलिए हैं क्योंकि आप जिम नहीं जा सकते हैं, और होम वर्कआउट्स में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है. बिकॉज एवरीथिंग कीप्स हैपनिंग ऑल द टाइम, है ना. हमारे घर में तो कितनी घंटियां बजती हैं. इनफैक्ट अगर आप अपने इन लॉज या बच्चों के साथ हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितने काम होते हैं सारा दिन. तो वो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन घर में लाना बहुत मुश्किल होता है. लेकिन लाइक आई सेड कि आई हैव नेवर जॉइंड अ जिम एंड आई एम समबडी हु इज ऑलवेज स्टिक विद द होम वर्कआउट्स बिकॉज दैट्स व्हाट वर्क्स फॉर मी. तो आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की जरूरत है. चाहे आप वो घर में वर्कआउट करिए, चाहे आप वो जिम में वर्कआउट करिए, रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे. सो बेसिकली आपका ये कहना है कि अगर आप अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे तो आपको होम वर्कआउट के अंदर भी रिजल्ट्स मिल सकते हैं बहुत आसानी से. देयर इज नो सच थिंग कि सिर्फ जिम में जाकर ही रिजल्ट मिलने वाला है और अगर आप घर में वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. ऐसा कभी भी नहीं. तो बेसिकली आपका जो मंत्रा है, लुकिंग 20s in your 40s, this is around that. This was this one funny thing I put on my Insta reel and this started going viral and I was like, oh my god. No, it's true. मतलब I can feel it. I'm in my 20s and you look like my age. Like I am having that kind of bond also with you. So that is why I'm saying कि आपका जो मंत्रा है like looking 20s in your 40s वाला, तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं इन सब चीजों के साथ साथ है या इसके अंदर भी एक ऐसा पार्ट है जो आप कंसिस्टेंटली कर रहे हैं बट इट्स नॉट ऑन योर सोशल मीडिया एंड यू आर नॉट शेयरिंग इट विद पीपल. जैसे सीक्रेट हो आपका. This is my secret. I'm not gonna share. So it's a very cute question in fact. But I always feel कि वो जो आपकी एक्टिविटी लेवल है, that is something which you know like आपकी consistency, आपका activity level क्या रहता है, and like I said, what you feed yourself. Right. एंड वो फीडिंग सिर्फ खाने तक नहीं है. आप किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, आप किस तरह की बातों में डील कर रहे हैं. इफ यू आर समबडी who's you know feeding on negativity all the time, or are you somebody who's spending a lot of time in building things, you are creative, you are channelizing your energy and your passions, you'll realize there is no way to get you know आपको आप यू नो लाइक आई सेड कि आप बूढ़े तब होते हैं जब आप उन चीजों को छोड़ देते हैं. जब आप चीजों को छोड़ते नहीं है ना, रेदर उन चीजों पे ग्रो करते हैं ना, सो दैट डोर डजंट ओपन. यू जस्ट कीप ग्रोइंग इन लाइफ एंड इट हैज टू स्टार्ट विद समथिंग लाइक आप you'll see कि आपकी मसल. इनफैक्ट आई फील कि मैं जो मेरे 20s थे ना, उससे बहुत ज्यादा अच्छा फिटनेस लेवल मेरा आज है, जस्ट बिकॉज आई हैव स्टेड कंसिस्टेंट विद माय वर्कआउट्स. एंड जस्ट बिकॉज अभी यू नो लेटली इन माय 40s आई हैव गिवन मोर यू नो पार्ट ऑफ माय टाइम टू माय स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. सो आई फील कि आई एम फीलिंग मोर स्ट्रेंथ. यू नो आई आजकल मेरा
वो चल रहा है कि मैं थोड़े चिनअप्स और पुलअप्स मारूं. सो यू नो दिस इज हाउ आई काइंड ऑफ चैलेंज माई सेल्फ कि अब मैं इस एज में आ गई हूँ तो मुझे ये करना है, अब मुझे वो करना है. सो देयर इज नो स्टॉपिंग ऑफ इट. आई हैव सम सेम लेवल ऑफ चैलेंजेस फॉर माई बिजनेस ऑल्सो. सो इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग फिजिकली एक्टिव, बट आई थिंक आप इंटेलेक्चुअली कितने स्टिमुलेटेड रहते हैं ना, आप अपने अंदर अपने आप को किस तरह से फीड करते हैं, वो बहुत हेल्पफुल है. इनफैक्ट यू नो जस्ट बिकॉज यू मेंशन्ड दिस, yesterday I was having a word with my husband and I was telling ki I'm not a mother who's actually cooking a lot of food. So I'm somebody who's like a 2-minute cook. तो फटाफट eggs and 2-3 minute salad. This is the kind of food I love. और वैसा ही खाना मैं बहुत जल्दी बनाकर अपने बच्चों को देती हूँ. So मैं वो बहुत लंबे टाइम तक राजमा चावल और इस टाइप से कुकिंग नहीं करती हूँ. So I was just sharing with my husband कि ये बच्चों को ना मैं याद भी नहीं रहूंगी, because they have not eaten वो मम्मी के हाथ के आलू के पराठे और जैसे सबकी मेमोरीज होती है. I mean, look at you. ऐसी मम्मी किसको याद नहीं रहेगी. नहीं, but I was just telling Mayank कि मे भी इनको ना याद ही नहीं रहेगा कि मम्मी हमें खाने बना के खिलाती थी, क्योंकि मम्मी तो खाने बना के खिलाती नहीं है. So he told me, no, this is not what they will remember. They'll remember that they had a very happy and fun-loving moment. Exactly. So I'm just saying कि जब आप अपनी लाइफ को ऐसे जिंदा दिली से जीते हो ना और कुछ अच्छा पॉजिटिव करते रहते हो, age will never come across you. You know, even at 60 years, you'll surround yourself with some aura and some energy that nothing can ever come across and touch you. तो बहुत कोशिश कीजिए कि आप अपनी लाइफ में ना नेगेटिविटी से दूर रहें, गॉसिपिंग से दूर रहें. Put all your energy in creating and building people and things, and then see how this path takes you. ये बात हो गई हमारे हैप्पी डेज की, एंड ऑन द डेज व्हेन योर एनर्जी लेवल्स आर अप. आपके भी कुछ ऐसे डेज आते होंगे ना जिसमें यू डोंट वांट टू वर्क आउट या आपका जुम्बा करने का मन नहीं है, तो उस डे पे हाउ डू यू पुश योरसेल्फ टू वर्क आउट? That's exactly where the discipline comes in. There's this one question I get asked most of the times कि ये हर दिन वर्कआउट या प्रॉपर एक डिसिप्लिन फॉलो करने का मोटिवेशन कहाँ से आता है? सो आई ऑलवेज टेल दिस कि मोटिवेशन पहले नहीं आता है. यू हैव टू सेट इनटू एक्शन फर्स्ट. वो जब आप एक्शन लेते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि ऑन एन एवरेज आजकल लोग 2-3-4 हजार स्टेप्स चलते हैं, और अगर मैं किसी को टारगेट दूं अपने क्लाइंट को कि आपको 10,000 स्टेप्स चलने हैं, तो वो एकदम से नहीं अचीव कर पाते. तो वो 6,000 चलते हैं, 7,000 चलते हैं, फिर बाय द एंड ऑफ द मंथ 10,000 स्टेप्स कर लेते हैं. तो उनके एनर्जी लेवल में जो चेंज आता है ना, या वो 1-2 किलो का जो वेट का डिफरेंस आता है, वो उनके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर होता है. एग्जैक्टली. और उसके बाद फिर वो नेक्स्ट उस पे जाते हैं. ठीक है, आप एक बार कभी नोटिस करना, जिस दिन आपका वर्कआउट करने का मन है, आपने वर्कआउट किया और फिर वर्कआउट करके क्या फील आया, यू नो इट कि हाँ आपने वर्कआउट किया. जिस दिन आपका वर्कआउट करने का मन नहीं है और उस दिन आपने वर्कआउट किया, एंड देन यू सी हाउ यू फील आफ्टर दैट वर्कआउट. बट अगेन देयर आर स्टिल डेज जब आपका वर्कआउट करने का मन नहीं है ना, आई एक्चुअली गो बनी, I'll sleep it off. So it's not necessary कि आपको हर दिन ही अपने आप को पुश करना है. आपको अपनी बॉडी क्लॉक को बहुत ही क्लियरली वॉच करना होता है. इफ यू रियली फील लो, डिजी, या आपका स्लीप साइकिल कंप्लीट नहीं है, यू हैड अ लेट नाइट yesterday, so there is no point pushing yourself physically. आप रेस्ट डे लीजिए, फिर नेक्स्ट डे प्रॉपर एनर्जी के साथ स्टार्ट कीजिए. So let's sum up this conversation with one last question. कुछ ऐसे लोग हैं जो वर्कआउट भी करना चाहते हैं, फुल ऑफ एनर्जी भी हैं, और आपकी ये कॉन्वर्जेशन अपने अपने फोन या लैपटॉप पे भी देख रहे हैं. उनको कुछ ऐसी टिप आप दे सकते हैं कि वो अपनी लाइफ में ये फिटनेस जर्नी जल्दी शुरू करें, और कैसे शुरू करें? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कि सिंपल स्ट्रेचेस से ना स्टार्ट कीजिए. मतलब अभी अपनी चेयर पे कहीं पर बैठे हैं, लाइक आई सेड, अपने हाथों को खींच दीजिए अच्छे से, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, साइड पे स्ट्रेच कीजिए, सेंटर में आ जाइए, फिर साइड में स्ट्रेच कीजिए, वापस आ जाइए, फिर से एक लंबी गहरी सांस भरिए, आगे की तरफ स्ट्रेच कीजिए, कोर को अंदर की तरफ खींचिए, फिर वापस आ जाइए, अपने हाथों को यहाँ पर रखिए, नेक पे अच्छे से सपोर्ट के साथ, पूरे अच्छे से स्क्वीज कीजिए, फिर चेस्ट को खोल दीजिए, फिर अच्छे से स्क्वीज कीजिए, फिर चेस्ट को खोल दीजिए. कैसा लगा ये 30 सेकंड के बाद? अच्छा लगा ना? हाँ. सिर्फ इतना ही
दिस इज हाउ यू स्टार्ट योर जर्नी, ठीक है। अभी आप अपने ऑफिसेज में, अपने वर्क प्लेसेस में, अपने घर में, कहीं पर भी है ना, सिंपल मोबिलिटी ड्रिल से स्टार्ट कीजिए, कुछ सिंपल स्ट्रेचेस से स्टार्ट कीजिए। जब आपको अच्छा लगेगा तो आप थोड़ा और करना चाहेंगे। और अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है ना, तो रात को डिनर के बाद स्ट्रॉल पे निकल जाइए। वो 5-10 मिनट तो हर किसी के पास होते हैं। अपनी फैमिली से बात करते करते हल्की सी वॉक कीजिए। ब्रिस्क वॉक भी नहीं करनी है, सिंपल 15-20 मिनट की वॉक कीजिए। आपका फूड बेटर डाइजेस्ट होगा। आप एक अपनी फैमिली टाइम आपने स्पेंड किया होगा, आप अपने डिवाइसेस से दूर होगे। बेड पे जल्दी चले जाइए, 10-10:30 बजे स्क्रीन से दूर रखिए, टीवी बंद कर दीजिए, जल्दी सो जाइए। आप अगर 10 बजे सो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली 6-7 बजे तक उठ जाइए। फिर थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक कर लीजिए, फिर कुछ स्ट्रेचेस कर लीजिए, लाइक आई सेड, सूर्य नमस्कार कर लीजिए। दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू स्टार्ट। बस इतना ही करना होता है। इसके बाद के जो स्टेप्स है ना, वो ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएंगे इन स्टेप्स पे, अगर आप सिर्फ इस तरह से स्टार्ट करेंगे। एंड लाइक आई सेड, किसी भी फूड को लेबल मत करके रखिए। आप अगर फिटनेस की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने घर में वो फूड लेकर ही मत आइए जिसको आपको खाना नहीं है। Don't fill your kitchens and don't fill your fridges and cabinets with the chips and all those. अगर आपका किसी दिन फ्रेंच फ्राइज खाने का मन भी है तो अपने घर में बनाइए ना, फिर मस्ती से खाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपने घरों में लाके वो पैकेट्स मत रखिए। ये बड़ा ही सिंपल सा चीज है, चाहे कोई कुछ भी कहे, जो चीज शेल्फ पर पड़ी है ना और 6-8 महीने तक खराब नहीं हो रही है, आपके घर की चीज क्यों एक दिन में खराब हो जाती है? क्योंकि वो एक रियल फूड है, राइट? सो ईट रियल एंड या स्टे हैप्पी एंड कीप रॉकिंग। थैंक यू सो मच मीनल फॉर जॉइनिंग अस फॉर एनबीटी स्वास्थ्य चर्चा। और मैं अपने सारे व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी कि आई होप आपको अच्छी मोटिवेशन मिली होगी वर्कआउट करने के लिए, अच्छा डाइट फॉलो करने के लिए और सबसे इंपॉर्टेंट खुश रहने के लिए। तो अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं मीनल के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और हमें कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताइएगा कि आप अपनी फिटनेस जर्नी कब शुरू कर रहे हैं। That's true. Thank you so much.